बचेगा तो सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल चैप्टर हम वो करेंगे, ठीक है। सो पहला जो क्वेश्चन है वो किसी बच्चे ने पूछा था, किसने पूछा था, क्या क्वेश्चन है, ये पिक्चर मुझे भेजा था एंड अंडरलाइन कर रखी है कुछ लाइंस। व्हाट इज द क्वेश्चन? हाँ हाँ। हम्म, जो अंडरलाइन है वो वाली लाइन समझने आई, मतलब क्वेश्चन इज दिस, है ना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है कि ये सिर्फ अंडरलाइन वाला समझाना है? अच्छा ठीक है। हाँ तो देखो, क्या कह रहा है कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। अब ये कह रहा है कि p ऑफ x का जीरो, मतलब p ऑफ x का जीरो का मतलब जब p ऑफ x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो p ऑफ x मेरे पास क्या है, x माइनस वन, ठीक है। अब ये p, इसका वैल्यू जीरो कब होगा, अब तुम यहाँ पर इसका वैल्यू जीरो डाल के देख लो, और ये x का वैल्यू जब वन होगा, ठीक है। तो p ऑफ x जीरो कब होगा, जब x का वैल्यू वन होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि वन इज अ रूट, वन जो है, वन जो है वो x का वैल्यू हो सकता है, जैसे हम नॉर्मल टर्म्स में बोलेंगे x का वैल्यू हो सकता है, और मैथ्स की अगर बात करेंगे तो हम बोलेंगे वन इज द रूट ऑफ p ऑफ x, ठीक है। ऐसे नहीं बोलेंगे x का वैल्यू है, हम ऐसे बोलेंगे कि वन इज द रूट ऑफ p ऑफ x, और इसका मतलब होता है p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, मतलब मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है, एक x का ऐसा वैल्यू जिसके लिए जो भी मेरे पास पॉलिनोमियल दे रखा है उसका वैल्यू फाइनल सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आ जाए, मेरे पास जीरो आ जाए, उसको बोला जाता है p ऑफ जीरो। या और आसान भाषा में समझाऊं तो वो x का वो वाला वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, ठीक है, जिसके लिए वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब हाँ, नेक्स्ट चीज क्या कह रहा है कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस, मतलब कि अगर मेरे पास p ऑफ x, देखो पहला वाला क्लियर हो गया, अब इस वाले को समझा रही हूँ। इसके लिए मेरे पास p ऑफ x जो है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है, मतलब जीरो नहीं है पर एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो जीरो नहीं है और एक कांस्टेंट वैल्यू है फाइव, ठीक है। ये मेरा p ऑफ x है, पर इसके लिए मेरे पास कोई भी जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें मेरे पास x ही नहीं है। x है क्या, x ही नहीं है, तो x का वैल्यू कहाँ से आएगा। तो एक ऐसा कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल कांस्टेंट नंबर है और नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी चलेगा, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा x का जो वैल्यू होगा उसके लिए कभी कोई भी वैल्यू x का नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें x ही नहीं है, ठीक है। और सिंपल हो गया ना। एवरी रियल नंबर इज अ जीरो, इज अ जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। तो हर एक, अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, जीरो, ये अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है तो इसका कोई भी रियल नंबर जो है वो जीरो हो सकता है, ठीक है। इसका कोई भी, क्योंकि अब ये पता नहीं इसके साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया है, अब इसके साथ मैं वन भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, टू भी, तो सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसका क्या है, कोई भी रियल नंबर जो है इसका वैल्यू हो सकता है। क्लियर है इतना? हम्म, ओके। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तुम लोगों के डाउट्स पहले क्लियर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर x का वैल्यू वन बाय टू माइनस रूट थ्री है, तो मुझे वैल्यू शो करना है कि ये जो मेरे पास p ऑफ x है, ये जो मेरे पास p ऑफ x है, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आना चाहिए, थ्री वैल्यू आना चाहिए। पिक्चर क्लियर है या और थोड़ा बड़ा करूँ, पिक्चर दिख रहा है? हाँ चलो। हाँ चलो, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, अब मुझे इसको शो करना है कि मतलब इसको सॉल्व करके आंसर कितना निकालना है, थ्री निकालना है इन द सिंपल टर्म्स, ठीक है। अब मैंने x लिखा, पर मुझे ये पता है कि मैं x में अगर कभी भी मेरे पास डिनोमिनेटर में कोई भी सर्ड होगा या अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होगी, तो मुझे उसको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। तो मैं इसको पहले रैशनलाइज कर लेती हूँ। रैशनलाइज करने के लिए बताया था कि भाई ये भी और ये ऊपर नीचे सेम चीज मल्टीप्लाई होगी, बस साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पर प्लस, ठीक है। अब इसमें क्या वैल्यू लगेगा, a माइनस बी और a प्लस बी, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह, हाँ हाँ, तो टू का स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा भाई, टू प्लस रूट थ्री।
अब इसको और सॉल्व कर दिया, 2 + √3 और नीचे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये अंडर रूट और अंडर रूट कैंसिल हो गया, -3। तो नीचे कितना आ गया, 1। तो मैं फाइनल आंसर क्या लिख सकती हूँ, 2 + √3। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। ठीक है ना, ये मेरा x का वैल्यू आ गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास एक्सप्रेशन है, देखो एक्सप्रेशन क्या है, x³ - 2x² - 7x + 5। ठीक है, यहाँ से शुरू किया। अब x का वैल्यू कितना आया, ये मेरा वैल्यू आया, तो ये वैल्यू मैं लिख रही हूँ 2 + √3 का होल क्यूब माइनस 2 और 2 + x³ का स्क्वायर 7 2 + √3 का +5। डन, इतना ठीक है ना। हाँ, अगर अब फॉर्मूला पता होना चाहिए, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला। अब देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, मुझे जैसे फॉर्मूला, आप लोगों को फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है, a + b। ठीक है ना इतना। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें भी फॉर्मूला यूज होगा। इसमें तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको याद होगा, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ फॉर्मूला को अप्लाई कर रही हूँ, किसमें, a एंड b का वैल्यू पता करके। चलो, तो सबसे पहले लिखेंगे 2 का क्यूब। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख रही हूँ 2 का क्यूब प्लस √3 का क्यूब प्लस 3 × 2 × √3 ब्रैकेट में 2 + √3 -2 ब्रैकेट लगाया, 4 + 3 माइनस प्लस √3। ठीक है, इतना। कहीं कोई गड़बड़ हो तो बताना, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रही हूँ, -7 को अंदर, विच इज़ 14 - 7 √3 + 5। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब मतलब 8, ये कितना हो जाएगा 3√3 प्लस ये कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है ना, हाँ चलो, ये 6 एंड 6, हाँ 6 × 2 इज 12√3। अब ये कितना हो जाएगा, इधर 3 × 3 इज 3 3 9 + 18 माइनस 7 2 ज़ा 14, ये कितना हो जाएगा, -8√3, फिर माइनस का 17 माइनस का 7√3 + 5। ठीक है, इतना। हाँ, अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है। ये देखो 8, ये माइनस का है, ये √3 वाली वैल्यूज देखो यहाँ पर, जिसके नीचे अंडरलाइन किया है। ठीक है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, 12 + 3 इज 15√3, कितना हो जाएगा 15√3। ठीक है, और माइनस का 8 और माइनस का 7, तो ये भी कितना हो जाएगा 15√3, पर ये माइनस का 15√3 और ये प्लस का 15√3। तो क्या ये सारी वैल्यूज आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, मैं कट कर दूं ऐसे, क्लियर है इतना। अगर क्लियर है तो यस लिखेंगे इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगी। हाँ, ओके, हाँ चलो, ठीक है। हाँ, हाँ क्लियर नहीं हुआ फिर से बताना है। हम्म, हाँ अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार बोल दो, क्योंकि यहाँ पर मेरा कमेंट बॉक्स काम करना बंद कर दिया। हाँ एक बार बता दो अगर, हाँ क्लियर है, मतलब ये नो मैम किस चीज़ के लिए बोल रहे हो, क्लियर है कि नहीं। देखो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर रही हूँ, ठीक है, सिंपल मैं बता ही देती हूँ। ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 3 + 12 इज 15√3। ठीक है, ये 8 है प्लस 18 माइनस का 14, ये दोनों को ऐड कर दिया तो -15√3 माइनस का 14 प्लस का 5।
ठीक है। अब देखो ये प्लस का 15 ये माइनस का 15 कैंसिल हो गया, जो मैंने पिछले स्टेप में डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 18, 5 और 8, ये जो चीज़ें हैं ये प्लस की हैं, और ये 14 और ये 14 नेगेटिव है। तो 14 एंड 14 कितना हो जाएगा, -28। ठीक है, कितना हो जाएगा, -28। ठीक है, स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? हाँ ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट चीज़ जो है वो इनको ऐड करो, अब इनको ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, 18 + 8 इज 20, 26 + 5। हाँ, आवाज़ साफ बेटा, एक बार मीटिंग को छोड़ दो, मतलब स्किप कर दो और दोबारा ऐड हो जाओ तो आवाज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब 28 को माइनस करना है तो बताओ कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस करके बताओ मुझे कितना बचेगा। हाँ, माइनस करके बताओ कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, 4 3 31 -28, कितना बच रहा है फाइनल आंसर, 3 आ रहा है। यही तो प्रूफ करना था कि जो वैल्यू हमें दिया है उसका आंसर कितना होना चाहिए था, 3 के बराबर होना चाहिए था। किसके बराबर होना चाहिए था, 3 के। उज्जवल मिश्रा हैज गिवन द आंसर, वेरी गुड, थैंक यू उज्जवल। हाँ, तो उज्जवल का आंसर आ गया 3, वेरी गुड। ठीक है, तो समझ में आया, और शुड आई एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम, अगर वन मोर टाइम लिखना है तो ऐसे कर दो, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दो एक्सप्लेन, तो मैं दोबारा समझा दूंगी। और अगर क्लियर है तो लिख दो यस, अगर क्लियर है तो लिख दो यस, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, तो क्विकली एक बार देख लेते हैं, जिनको नहीं समझ में आया देखो उनके लिए। सबसे पहले x का जो वैल्यू था, ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर में मेरे पास एक सर्ड था, तो मैंने इसको क्या किया, रैशनलाइज किया, और मैंने एक x का वैल्यू ऐसा निकाला जिसका कि रैशनलाइज करने के बाद जिसके डिनोमिनेटर में कोई भी अंडर रूट का वैल्यू नहीं है, तो ये मेरे पास x का वैल्यू है। अब ये जो मेरे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ था p ऑफ x, इसमें मैंने जो x का वैल्यू निकाला है वो डाल दिया है। ठीक है, उसमें वो वैल्यू मैंने डाल दिया है। तो ये क्यूब है, ये स्क्वायर है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगा, तो आइडेंटिटी मतलब फॉर्मूला यूज होगा, तो फॉर्मूला यूज किया, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, यहाँ पर a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो उसी आइडेंटिटी से इनको खोल दिया है, और √3 वाले टर्म्स को सबको एक साथ कर लिया, और बाकी जो कांस्टेंट नंबर्स है उनको एक साथ कर लिया। तो जो √3 वाली थी वो सब आपस में कैंसिल हो गई, और फाइनल आंसर मेरे पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के बाद आ गया 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने एक दिन किए भी थे। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, x का जो वैल्यू है मेरे पास, x का वैल्यू दिया हुआ है 3 + √8। ठीक है, पर मुझे वैल्यू किसका निकालना है, x² + 1/x का स्क्वायर। चलो, तो ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, जिसका डाउट है, जिसको ये क्वेश्चन आता है ऑलरेडी, वो क्या करेगा, सॉल्व करके आंसर मुझे पहले ही बताएगा। ठीक है, तो देखो अब मुझे क्या चाहिए, x² + 1/x²। तो ये चीज़ मेरी कहाँ से आएगी, सबसे पहले तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ कहाँ से आएगी। तो ये कहाँ से आएगी, जब मैं x + 1/x² का स्क्वायर करूँगी। ठीक है, तो क्या स्क्वायर करने पे आएगा मेरे पास, x² + 1/x² + 2 x इंटू 1/x, ये तो आपस में कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा x + 1/x² x² + 1/x का स्क्वायर + 2। ठीक है, अब वैल्यू किसका पता करना है, सिर्फ इतने का पता करना है, तो ये 2 को इधर ले जाओ, x + 1/x होल स्क्वायर -2 कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा इसका। इतना ठीक है ना, ये चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा, 1/x पता करना पड़ेगा, है ना। सो x का वैल्यू तो मुझे पता है, और ये जो वैल्यू है ये 1/x का वैल्यू है, ये 1/x का वैल्यू। अब 1/x के वैल्यू में मेरे पास क्या आ गया है, नीचे एक अंडर रूट का वैल्यू आ गया, तो मैं इसमें क्या करूँगी, रैशनलाइज करूँगी। क्या करूँगी, इसको रैशनलाइज करूँगी। तो ये मैंने रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, अब रैशनलाइज किया तो नीचे कौन सा फॉर्मूला आएगा, a + b
और ये कितना हो जाएगा a माइनस बी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो ये ऊपर तो हो जाएगा 3 माइनस रूट ए और नीचे हो जाएगा 9 माइनस 8। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8। ठीक है, तो ये जो मेरे पास वैल्यू आ गई है, नीचे कितना आ गया 1 सॉल्व होके, तो 3 माइनस रूट 8, ये हो गया 1/x। देखो ये जो वैल्यू है ये 1/x का वैल्यू है, ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये मेरे पास x का वैल्यू है। ठीक है, अब मैं इसमें अपने इस वाले आंसर के अंदर अपना वैल्यूज डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने x लिखा, x का वैल्यू 3 प्लस रूट 8, फिर कितना है 1/x, तो 1/x का वैल्यू प्लस 3 माइनस रूट 8, फिर क्या है ब्रैकेट और होल का स्क्वायर, फिर लिख दिया मैंने होल का स्क्वायर, फिर क्या है मेरे पास -2 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। डन। अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 3 इज 6 का स्क्वायर -2 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 -2 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, और ये हो जाएगा 34 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। सो आंसर कितना हो जाएगा इसका 34 इज द आंसर। ठीक है, 34 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, 34 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया? हाँ। हाँ 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 हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ओके, सो जिनके ये डाउट है वो क्लियर हो रहे हैं, वो बच्चे प्रेजेंट हैं, अगर नहीं है तो फिर यूट्यूब चैनल से देख लेना, आई विल अपलोड द वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना? हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 था। 15 क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। ठीक है, बाकी का स्क्रीन में ऊपर लेके जा रही हूँ क्योंकि हमारा डाउट सिर्फ 15 पे। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एरिया का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आई एम हैविंग अ वैल्यू, आई एम हैविंग अ वैल्यू। ठीक है, मेरे पास एरिया का एक वैल्यू है। ठीक है, एरिया का जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, इसमें से मुझे लेंथ निकालनी है और क्या निकालना है, इसका ब्रेड्थ निकालना है। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ आई नीड टू फाइंड आउट। मुझे विड्थ एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसका कि टोटल एरिया मुझे दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ दिस, एंड नीड टू फाइंड इट्स लेंथ एंड इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, तो सिंपल है। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, ए स्क्वायर -35a प्लस 12। ठीक है, इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म के साथ 25 है और जो लास्ट टर्म 12 है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पता करेंगे कि मेरे पास जो मिडल टर्म आएगी वो किन दो नंबर्स के लिए आएगी। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और मेरे पास कितना आया 300 आया। ठीक है, अब मुझे ऐसा करना है, आई नीड टू फाइंड टू नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन तो कितना हो 300 हो और उनको प्लस माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए। और वो दोनों ही नंबर कैसे होंगे, मेरे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे, तभी तो यहाँ पर आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। तो मेरे पास वैल्यू आएगी 20 एंड 15। देखो 20, 15 टू ज़ा 30 और एक ज़ीरो लगा दिया तो 300। ठीक है, तो वही चीज़ मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं लिख रही हूँ 20a -15a प्लस 12। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, कोई चीज़ जा रही है, हाँ तो 5 का टेबल जा रहा है, 5a कॉमन ले लेंगे, सो 5a -4। यहाँ पर 3 का जाएगा, सो बिकम्स 5a -4। अब यहाँ से और यहाँ से 5a -4 ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 5a -3। तो यहाँ पर एक जो हो जाएगी वो लेंथ हो जाएगी एंड द सेकेंड वन बिकम्स इट्स ब्रेड्थ। ठीक है,
तो ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट भी करना पड़ेगा, ये सेकंड पार्ट है, ऐसे ही मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को 1 मिनट का टाइम देती हूँ और सेकंड वाले का मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके मुझे आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में बता दो क्या होगा। 1 मिनट का टाइम है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो सेकंड वाले का। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो 35y² प्लस 13y माइनस 12, ठीक है। अब जब 12 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 420, ठीक है। when 12 and 35 is multiplied the answer I will get is 420, ठीक है। इतना हेल्प भी मैंने कर दिया। अब इसका सिर्फ मुझे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके बता दो व्हाट विल बी द आंसर। वेरी गुड, आई गेट एन आंसर, फर्स्ट आंसर आई विल गेट फ्रॉम अनुष्का त्रिपाठी विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 5y प्लस 4 7y माइनस 3, एब्सोल्युटली करेक्ट अनुष्का। उसके बाद मुझे आंसर भेजा है दीप्ति मिश्रा ने, ग्रेट ग्रेट। चलो, तो मतलब ये क्वेश्चन समझ आ गया। जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए पहले तो मैंने 35 और 12 को मल्टीप्लाई किया, अब 420 मतलब 420 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनका की मल्टीप्लिकेशन तो 420 हो और उनको प्लस माइनस करने से मेरे पास कितना है, 13 है। तो मैंने ऐसा कौन सा नंबर निकाला, 28 एंड 15, ठीक है। सो आंसर कितना आ जाएगा, 35y² प्लस का 28, क्योंकि यहाँ पर देखो आंसर प्लस में है तो प्लस वाला नंबर बड़ा होगा, फिर माइनस वाला नंबर 12। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन जा रही है, कौन सा टेबल कॉमन जा रहा है, 7 का, है ना। तो लिख दिया 7y, 5y प्लस 4 बचेगा। यहाँ पर भी 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 5y प्लस 4। अब ये दोनों ब्रैकेट चला गया एक साथ कॉमन, तो कितना बचेगा, 7y माइनस 3। सो दिस वन बिकम्स द लेंथ एंड दिस वन बिकम्स द ब्रेथ, ठीक है। ओके, चलो, सो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, मैं पढ़ रही हूँ। द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 2 रेज x रेज टू द पावर 3 प्लस 3x² माइनस ax प्लस b when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 5 and 19, ठीक है। find the value of a and b and hence find the remainder when p of x is divided by x minus 2। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पिछले साल तक ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और 4 से और 3 मार्क्स में पूछा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ, आंसर मैं समझाने वाली हूँ, पहले ही बता दूँ। बट दिस टाइम क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है एंड रिमाइंडर थ्योरम इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। पहली चीज़ क्लियर होगी कि इस टाइप का क्वेश्चन इस बार आपके उसमें आएगा नहीं। बट पिछले साल अगर आप लोग एग्जाम देते या उससे पिछले साल एग्जाम देते तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं फिर भी समझा दूंगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि मेरे पास p ऑफ x है। p ऑफ x कितना है, x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ax प्लस b, ठीक है। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगी, मतलब किससे डिवाइड कर रही हूँ, x माइनस 1 से, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स माई q ऑफ x विच इज इक्वल टू x माइनस 1। ओके, सो q ऑफ x इज x माइनस 1। q ऑफ x इज x माइनस 1। तो q ऑफ x का वैल्यू मैंने 0 डाला, x माइनस 1, और x का वैल्यू मैंने निकाला 1। क्या निकाला मैंने, x का वैल्यू 1। तो पहला मैं सॉल्व कर रही हूँ जब मेरा वैल्यू कितना है, x माइनस 1, तो लीव्स द रिमाइंडर 5। कितना रिमाइंडर बचेगा, 5। तो जब p ऑफ 1 मैं डाल रही हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 5, ठीक है। अब मैं सिर्फ p ऑफ 1 का वैल्यू डालूंगी, तो यहाँ पर मैंने लिखा p ऑफ 1 विच इज इक्वल टू x का वैल्यू 2 इंटू 1 क्यूब
प्लस 3 × 1 का स्क्वायर माइनस a × 1 प्लस b। ठीक है, अब सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ, तो p ऑफ 1 का वैल्यू 5, यहाँ पर लिख दिया 5, डन। अब ये 4 1, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3, ये कितना हो जाएगा माइनस का a एंड दिस बिकम्स प्लस का b। अब देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे, माइनस का 2 है तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 और ये बच गया 2, 4 में से 2 चला गया। ठीक है, 3 + 1 = 4, तो प्लस का 4 है और माइनस का 2 है, तो मेरे पास 2 बच गया, माइनस a प्लस b। अब इस 2 को इस साइड लेकर जाएंगे सो दैट कॉन्स्टेंट्स हमारे एक साथ हो जाए, तो -2 माइनस a प्लस b विच इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दे रही हूँ 3 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, क्योंकि ए देखो यहाँ पर माइनस का है। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। ठीक है, ये मेरा कौन सा हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं ऐसे ही अपना दूसरा इक्वेशन पता करूंगी, जो कि है, देखो दूसरा क्या कह रहा है कि मेरे पास एक और चीज़ से डिवाइड होगा, किससे होगा, x + 1 से होगा, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिख रही हूँ कि अब मेरे पास एक g ऑफ x है जो कितना हो गया x + 1, इसको 0 के बराबर करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पर p ऑफ -1, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा 19, रिमाइंडर कितना बचेगा 19। तो अब p ऑफ -1 -1 की पावर 4 2 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 a इंटू -1 प्लस b। ठीक है, ये 19 के बराबर है, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस का 2, ये माइनस हो जाएगा, सो माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 बिकम्स अगेन प्लस। ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस का b। अब ये कितना हो जाएगा 5 5 + 1 6, सो 19, 6 को इस साइड लेकर गए तो माइनस हो जाएगा विच इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 13, माइनस कर दिया, 19 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 13, a प्लस b। और ये मेरा कौन सा इक्वेशन हो गया, 2 इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखो पहला वाला इक्वेशन ये था और दूसरा वाला इक्वेशन ये था, दोनों इक्वेशंस को लिख रही हूँ सिर्फ, 3 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, 13 इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड कर रही हूँ, ऐड करना तो सबको आता है ना, तो ये हो गया कैंसिल, ये क्योंकि प्लस का ए है और ये माइनस का ए है, तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा b प्लस बी बिकम्स 2b। ठीक है, और 13 एंड 6 3 कितना हो जाएगा, 13 एंड 3 बिकम्स 16। अब b का वैल्यू निकालना है, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 8। तो b का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 8, b का वैल्यू कितना आ गया 8। अब नेक्स्ट जो वैल्यू है, नेक्स्ट a का वैल्यू पता करना है, तो a का वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में डालकर पता कर सकते हैं, तो हम इसी में डाल लेते हैं, 13 इज इक्वल टू a प्लस 8। अब 13 माइनस 8 इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू 5। ए का वैल्यू कितना आ गया 5, क्या आ गया वैल्यू 5, वेरी गुड, दिव्या त्रिपाठी हैज गिवन द आंसर, वेरी गुड। चलो, सो ए का वैल्यू कितना आ गया 5 एंड बी का वैल्यू कितना आ गया 8। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक चीज और पूछ रहा था, देखो क्वेश्चन में पूछ रहा था hence find the remainder when p of x is divided by 2। तो अब मुझे रिमाइंडर भी बताना है कि जब मैं इसको किससे डिवाइड करूंगी, x - 2 से डिवाइड करूंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। हम्म, ठीक है, तो अब कह रहा है कि p ऑफ
x जो है वो मेरे पास है x की पावर 4 माइनस 2x³ माइनस कितना था 3x² प्लस का 3x² माइनस ए का वैल्यू कितना है 5, ए का वैल्यू डाल दिया है 5x और बी का वैल्यू 8 प्लस 5। ठीक है, तो अब इन सबको सिर्फ ये मेरे पास p ऑफ x का फाइनल वैल्यू हो गया है। ये जो वैल्यू है ये मेरे पास p ऑफ x का वैल्यू है। ठीक है, अब कह रहा है कि मेरे पास एक और है f ऑफ x x माइनस 2, इससे डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से ये 0 हो जाएगा, x माइनस 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो अब इसमें मुझे सिर्फ p ऑफ 2 फाइंड करना है, जो कि हो जाएगा 2 का पावर 4 स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 8। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। हाँ 23, अच्छा 5a माइनस 3 23, हाँ ओके। सो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 2 4 4 4 ज़ा 16 माइनस ये भी 16 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 का मतलब 8 और 8 इंटू 2 इज 16। सो प्लस अब ये कितना हो जाएगा 4 4 इंटू 3 इज 12। ठीक है, 4 इंटू 3 इज 12, 5 इंटू 2 इज माइनस का 10 प्लस का 8। सो दिस बिकम्स 0। ये तो भाई प्लस का और माइनस का पूरा कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया अब 12 और प्लस का 8 इज इक्वल टू 20 और ये हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, तो आंसर कितना बचेगा 10, द रिमाइंडर विल बी 10। ठीक है, आंसर जो होगा p ऑफ 2 का रिमाइंडर कितना बचेगा 10 बचेगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है? हम्म, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, अदरवाइज आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, हम्म, कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ। थैंक यू, अरे भाई किसी को बड़ी जल्दी थी। ओके, सो अगर कोई डाउट है तो पूछो और नहीं तो आज का क्लास ख़त्म करते हैं। हाँ।